हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो सुनो। हम लोग इसको चार पार्ट में कम से कम रखेंगे, कम से कम चार पार्ट में डिफरेंशिएशन को रखेंगे। वैसे जो हमारी सीरीज चल रही है रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज की, उसके बेटा कौन सा डे है, 7th डे है ये, ठीक है। 7वां दिन है आज का और 7 दिन हो चुके हैं हमको। आप लोगों के लिए मैंने मैट्रिक्स कंप्लीट कर दिया, डिटरमिनेंट्स सॉरी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दोनों कंप्लीट कर चुके हैं 5 वीडियोस में। छठी वीडियो में हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस जो आते हैं उनको कर लिया था। आज हम क्या करेंगे बेटा, आज से डिफरेंशिएशन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस का अच्छे नंबर का क्वेश्चन आता है और इसी से चीजें आगे क्लियर होती हैं। सेम एज हम 4 वीडियो में कम से कम हम किसको करेंगे बेटा, आपके किसको करने वाले हैं, जो हमारा इसके अगला चैप्टर है एओडी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छा मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, चीजें समझ में आ रही होंगी। जो मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं उनको भी सॉल्व कीजिए और इसकी जो मैं वीडियो करा रहा हूं, जो भी वीडियो बनाता हूं, उसकी आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए सॉल्यूशन, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो स्क्रीन पे चल रहा है, क्लियर है ना। तो बेटा देखो, डेरिवेटिव करेंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है ना। अब तुम लोग कहोगे सर कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो डिफरेंशिएशन नॉर्मल था, मैंने बताया भी होगा कि डी बाई डी एक्स क्या करना है। मान लो अगर x की पावर 5 है, इसका डी बाई डी एक्स करना है, तो आप कैसे करोगे, 5 आगे आया था, x की पावर 4 हो जाएगा, x माइनस 1, है ना। नॉर्मली आपको डिफरेंशिएशन आता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऐसा साइन x का जो डी बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है सर, cos x होता है। सेम एज अगर आपसे पूछ लिया जाता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आप बोलोगे 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने जो पिछली वीडियो थी आपको बताया था कि आप लोग फॉर्मूले याद कर लो, जिससे आपको क्या हो जाएगा, नॉर्मली चीजें समझ में आएंगी। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपकी मैं वैसे कंप्लीट करा चुका हूं। नॉर्मली अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस में लूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं आपके, ठीक है। जो इंपोर्टेंट है आने वाले हैं उनको भी लेंगे आगे चल के। और मैंने आपको एक चीज और बता चुका हूं मैं आपको, कि हम संडे टू संडे कुछ ऐसा रखने वाले हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की एक सीरीज बनाएंगे जो डे 1 से लेकर 45 डेज तक चल रही है। वो तो चलेगी ही चलेगी, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन रख रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं। लेकिन जो मेन संडे को रहेगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को रखेंगे। 3 से 4 घंटे की लाइव क्लासेस रखेंगे हम लोगों को, आप लोगों के लिए। तो आप लोग दोस्तों को क्या कर सकते हो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जिससे हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है बेटा। तो आपको देखो डिफरेंशिएट करना है, क्या दे रखा है, साइन एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। क्या दे रखा है, साइन एक्स की पावर क्यूब, क्लियर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, मैं अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर कॉस एक्स, क्लियर हो गया। लेकिन सर इसका एक्स क्यूब दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो एक तरीका है बेटा, 12th क्लास में आप पढ़ोगे, आप बोलोगे सर मैं एक्स क्यूब को लेट कर लेता हूं टी, क्या मान लेता हूं सर, एक्स क्यूब को मैं लेट कर लेता हूं, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर एक्स क्यूब को टी पुट कर लूंगा तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, डीएक्स किसकी फॉर्म में हो जाएगा, डी। अब क्या होगा बेटा, देखो सिंपली पहले dt मत करो, आप बोलो सर क्या हो जाएगा, t रखूंगा तो साइन t। अब क्या करोगे बेटा, अब तुम्हें डिफरेंशिएट t की फॉर्म में करना है। क्या करना है बेटा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, t की फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब क्या लिखोगे, d अपॉन dt, ठीक है। दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा, अगर t को हमने x क्या मान लिया बेटा, क्या मान लिया आपको, t को x क्यों मान लिया है, तो t को डिफरेंशिएट करेंगे x की फॉर्म में, क्लियर हो गया। t को डिफरेंशिएट करेंगे x की फॉर्म में, तो करो साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, cos t, क्या होगा बेटा, cos t। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। t का डिफरेंशिएशन देखो, इसका तो हो गया d अपॉन dt, इसका क्लियर हो गया। इसका हो जाएगा बेटा dx dt अपॉन, जल्दी बोलो, dt अपॉन क्या हो जाएगा, dx, x की फॉर्म में कर रहा हूं ना, क्लियर हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब दोनों का क्या कर दोगे, आपस में मल्टीप्लाई, हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो रख दो 3x स्क्वायर इंटू cos t, क्लियर हो गया। अब t की वैल्यू क्या रखोगे सर, 3x स्क्वायर, जो भी t की वैल्यू थी वो पुट कर देंगे, क्या था सर, x क्यू था, सही है ना। क्या था, cos साइन क्यों लिख रहा हूं बेटा, एक सेकेंड, क्या करोगे, जो 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर वो रहेगा, cos रहेगा, और t की जगह क्या था, x क्यू, ये आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अभी भी समझ में नहीं आया आपको, कुछ नहीं करना है, एक्स क्यू को टी मानना है, एक्स क्यू को टी लेट करेंगे, उसके बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे, एक्स क्यू की जगह टी माना तो साइन टी, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन cos टी।
सिंपल। अभी मैंने इसका डिफरेंशिएशन आपको सिखाया था, एक्स क्यूब का क्या होता है, आगे आ जाता है 3x², बताया था ना, वो मैंने यहां रख दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने रखी थी। t की फॉर्म में नहीं चाहिए ना, हमें डिफरेंशिएशन चाहिए भैया x की फॉर्म में, सही है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो जल्दी से और कमेंट करो, जल्दी बोलो, कमेंट करो। हो गया? क्या करेंगे, नॉर्मली देखो अगर कभी भी ऐसा दिखा है cos qx, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो cos x का होल क्यूब, क्लियर हो गया, मान सकते हैं ना। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं तो हम क्या बोल दें बेटा, एक काम करें cos x को t मान लें, लेट कर रहे हैं क्या सर, cos x इक्वल टू t, ये लेट कर लिया हमने भैया, cos x इक्वल टू t। तो अगर cos x इक्वल टू t माना तो t की पावर तो 3 हो जाएगी ना, और इधर क्या माना है हमने, t माना है सर क्या, cos x, यही तो माना। t को सॉल्व करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, t की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 2, सही है बेटा, ओके। अब ये क्या करोगे, cos x का होता है माइनस का sin x, क्लियर हो गया। अब t की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, पहले आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 माइनस का आ गया माइनस sin x, और इनटू में क्या रखना है, t की पावर 2, यही तो हुआ। अब t की वैल्यू पुट कर दो, क्या करोगे, माइनस का 3 sin x, और t की वैल्यू क्या है भैया सर, t की वैल्यू हमारी कितनी है, जल्दी बोलो, t की वैल्यू थी cos, क्या थी बेटा, cos x, तो t की वैल्यू हो जाएगी cos x। आ गया समझ में, सिंपली आप लोग समझ रहे हो ना। सबसे पहली बात थी t की वैल्यू क्या थी बेटा, t स्क्वायर था ना ये, तो cos x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्या है बेटा, t का स्क्वायर था तो cos x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया समझ में, सिंपल है ना। चलो अगला करो, इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन के बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। tan रूट x, बाद में तो तुम क्या करोगे बेटा, अभी मैं बस t की फॉर्म दिखा रहा हूं, बाद में तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते जाओगे, सिंपल, दोनों का अलग अलग। tan है ना, तो रूट x को लेट करो, लेट क्या करना है सर, रूट x इक्वल टू t, क्या हो जाएगा सर tan t, और रूट x को t माना था ना मैंने सर, रूट x, सॉल्व कर लो अलग अलग। tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर t हो जाएगा, ओके सर, क्लियर है ना। रूट का क्या होता है, रूट x का होता है 2 रूट x, क्या होता है 1/2 रूट x, कैसे भैया सर, क्या दे रखा था हमें, रूट x है ना, तो रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, लिख सकते हैं ना, 1/2 आगे आ जाएगा x, और 1/2 -1, यही तो होता है 2 1 जा 2, माइनस का क्या हो जाएगा 1/2, x की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, और उसको नीचे ले आओ तो 1/2, जब x नीचे आ जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 को दोबारा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 रूट x, ये था 1/2 रूट x, इजी है ना, सिंपल है ना। अब क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिख सकते हो ना 2 रूट x sec स्क्वायर t, t की वैल्यू पुट कर दो तो क्या था 1/2 रूट x, tan इनवर्स, tan t का बेटा फॉर्मूला tan x होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, याद रखना, फॉर्मूले रट्टा मार लो बेटा, फॉर्मूले नहीं याद है तो कुछ नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, और t की क्या रखी थी वैल्यू हमने, रूट x, यही तो रखा था t की वैल्यू, ये हमारा फाइनल आंसर है, इजी है, फॉर्मूले का रट्टा मार लो, समझ में आ रहा है ना। चलो अब करेंगे अच्छे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चंस मोस्टली इससे आते हैं, ठीक है, मोस्टली आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन देख रहे हो ना, सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो, क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x विद रिस्पेक्ट टू x, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन इनवर्स क्वेश्चन के क्वेश्चंस हैं, आप लोग करोगे। देखो इसमें सबसे पहली बात दे रखी है tan इनवर्स की, क्लियर, दूसरी चीज दे रखी है आपको 1 प्लस cos x की, तो एक हिंट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं बेटा, हिंट, यहां देखेंगे हिंट, हमेशा याद रखना, हमेशा ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए कि 1 प्लस, अगर आपको दे रखा है cos x, अगर 1 प्लस cos x दे रखा है तो उसको लिखोगे 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, अगर दे रखा हो 1 माइनस cos x तो आप लिखोगे 2 sin स्क्वायर x/2, याद रहेगा, 1 प्लस cos x दे रखा है तो 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस cos स्क्वायर x दे रखा है, cos x दे रखा है तो आप लिखोगे 2 sin स्क्वायर x/2, क्लियर है, ये आपकी हिंट है। और फॉर्मूला साथ के साथ बता रहा हूं, तो tan इनवर्स x का अगर कभी आता है, अभी जिसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे tan इनवर्स x की, लेकिन आपको याद रहना चाहिए क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ये होता है ये फॉर्मूले, तो तीनों फॉर्मूले आप लिख लोगे। ये ट्रिक है। अभी ट्रिक के लिए मैंने बताया, अब क्या करना, देखो ये क्या बोला मैंने, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, देखो टेन इनवर्स है ना। ओके, 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या बोला, इस आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूं ना। ओके सर, साइन एक्स को क्या लिखें, तो साइन एक्स का फॉर्मूला देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। आप लिख लोगे बेटा इनको, इसका मतलब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा बेटा हाफ हो जाएगा 2 साइन, बोलो यार, साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इजी है ना, साइन एक्स को रख सकते हैं तो रख दो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। याद रखना बेटा इन चीजों को, देखो स्क्वायर एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2 कट जाएगा, 2 से 2 चला गया, बचा क्या, देखो टेन इनवर्स, देखो cos x बाई 2 ऊपर, sin x बाई 2 नीचे, cos बाई sin, cos बाई sin होता है cot। क्लियर है ना, क्या हो जाता है cot, COT, cot क्या हो जाएगा x बाई 2। कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन सर हमें तो टेन इनवर्स को खत्म करना है ना, तो टेन इनवर्स को कन्वर्ट करने के लिए तो सोचना है बेटा। देखो आप लोगों ने टेबल पढ़ी होगी, हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखो यहाँ 0 होता है, यहाँ 180 होता है, इस जगह पे 90 डिग्री होता है और इस जगह पे क्या होता है 370 डिग्री होता है, कुछ 270 डिग्री होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, जो जो परपेंडिकुलर लाइन है 90 और 270 में हमेशा अगर दे रखा हो 90 पर, पाई बाई 2 भी बोलते हैं, तो इस पर क्या होता है बेटा चेंज, क्या होता है बेटा चेंज होता है, मतलब कॉट लिखा है तो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, तो क्या रहा होगा, इस कॉट पाई बाई 2 आने के लिए क्या रहा होगा, अगर मैं इसको लिख दूं 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगर मैं लिखता 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगर हो, ध्यान से सुनो बेटा, 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 10 का क्या होता है चेंज होता है, तो 10 हमेशा चेंज होता है इस वक्त कॉट में। ठीक है, साइन हमेशा चेंज होता है कॉस में, और सेक हमेशा चेंज होता है कोसेक्स में, बाइस वर्षा मतलब उल्टे, कॉट 10 में, कॉस साइन में, और कोसेक सेक में। समझ में आ गया, बस क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसके बारे में बात करूं 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता, ये चेंज हो जाता 10 किसमें होता था कॉट में, और ये पाई बाई 2 की वजह से लिख देते हैं हम कॉट एक्स। ठीक है, तो ये कुछ एक्स बाई 2 ऐसे ही तो लिखा है, कॉट एक्स बाई 2, एक्स को कॉट बाई 2, तो ये क्या रहा होता, यही तो रहा होता। क्लियर है ना, तो इसका मतलब अगर मैं उल्टा सोच के रखता, मैं इसको लिख सकता हूं 10 पाई बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स बाई 2, माइनस एक्स बाई 2, एक्स होता है ना पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, जो भी एंगल है, एंगल हमारा एक्स बाई 2 इस वजह से एक्स बाई 2 ले लिया। क्लियर है ना, एंगल हमारा एक्स बाई 2 इस वजह से एक्स बाई 2 ले लिया। अब क्या कर दिया हमने, 10 से 10 कट गया, समझ में आ रहा भाई। आप क्या करोगे सर, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, अब क्या करो भाई, अब इजीली इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर लो। अभी तक क्या किया है, सॉल्व, नॉर्मल सॉल्व, अब क्या करोगे इसको डिफरेंशिएट, मतलब हमारा क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब क्या करना है सर, अब डिफरेंशिएट करना है, तो जब डिफरेंशिएट करना है तुम लोगों को पता ही होगा, तो ये क्या है पाई बाई 2 क्या है सर, कांस्टेंट, क्या है सर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऑलवेज क्या होता है बेटा जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है जीरो, तो इसका तो हो जाएगा जीरो, माइनस एक्स का क्या होता है, देखो 1/2 को बाहर ले लो, एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, तो आपका आंसर क्या है 1/2। क्लियर हो गया, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। इजी था, सिंपल था। अगर हमें tan इनवर्स दे रखा है तो 1 प्लस cos x को हमेशा क्या रखते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, अगर यहीं पर होता 1 माइनस cos x तो रखते 2 sin स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है ना, sin x का हमें पता ही था क्या होता है, डबल cos का क्या होता है sin 2x का होता है 2 sin x into cos x, वही रखा, cos x से cos x काट दिया, सिंपली हमने क्या किया cot x में, cot x के लिए मैंने आपको बता दिया क्या होगा, अगर ये क्या रहा होता tan पाई बाई 2 माइनस x, तो वही रहेगा, tan की फॉर्म में लाना था, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 बचा, उसके बाद डिफरेंशिएट करना आपको आता ही है, इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस का बचेगा, x 1/2 को बाहर रखो, x का 1 तो 1/2 आंसर। क्लियर, समझ में आ गया नहीं आ गया, चलो भाई जल्दी से करो इसको, फास्ट जल्दी करो, वीडियो को लाइक करना मना मत भूला करो, ठीक है, विद शेयर विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक शेयर पहुंचाओ, जल्दी जल्दी पहुंचाओ कि हाँ भाई एक है हमारे मास्टर साहब जो पढ़ाते हैं, ठीक है भाई, रिवीजन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स का, कौन सी ईयर में आया, 2018 में भी आया ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप
मेहनत करोगे ना, इनको भी करोगे, जो मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं उनको करोगे, तो बोर्ड में 100% 100/100 मार्क्स आएंगे विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, बस क्वेश्चन अच्छे से करते जाओ। बोर्ड सीबीएसई बोर्ड देखना है हमें। ठीक है, इधर का tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x, कभी भी ऐसा दे रखा हो, कभी भी ऐसा दे रखा हो, इस फॉर्म में दे रखा हो, आप क्या करो, cos x से ना डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करो। आपको दे रखा है tan इनवर्स, क्या दे रखा है बेटा, cos x को डिवाइड मारूंगा तो 1 बचेगा, ओके, माइनस का cos x से डिवाइड मारूंगा तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर को, तो tan x बचेगा, ओके, डिवाइड मारो 1 प्लस क्या बचेगा, tan x। कोई परेशानी तो नहीं? अब देखो यहाँ इनटू में 1 और लिख लो, कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 को सर लिख सकता हूँ मैं, 1 की वैल्यू क्या रही है, tan इनवर्स, क्या लिख सकता हूँ, tan π/4। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है ना, माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस, देखो 1 की वैल्यू क्या होती है, tan π/4 होती है, tan π/4, ओके सर, इनटू tan x। ठीक है भैया, अब ये किसकी वैल्यू होती है, आप याद रखना बेटा, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है कि सर इक्वल टू होता है tan a, दो बार लिख दिया tan, क्या हो गया, इरेजर कहां गया, देखो भाई सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan a प्लस बी का, सर tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, ठीक है, 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर हो गया? ये तो रहेगा ऐसा फॉर्मूला। अगर हमें चाहिए यहां पर माइनस है, यहां माइनस, अगर यहां माइनस होता तो पहले ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा। अब बताओ किसका फॉर्मूला है? ऊपर माइनस है तो tan a माइनस b का फॉर्मूला है, क्लियर है ना, tan a प्लस b का फॉर्मूला ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगर tan a माइनस b का फॉर्मूला चाहिए तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस है तो tan a माइनस b का फॉर्मूला है, ओके सर, तो क्या हो जाएगा, tan, है ना, इनवर्स ऊपर चल रहा है तो ये किसका फॉर्मूला है सर, tan a माइनस b, तो tan a क्या दे रखा है, π/4, ओके, माइनस का x। कोई परेशानी तो नहीं? अरे बताओ यार, सिंपल है ना। अब क्या करोगे, tan से tan चला गया, बचा क्या, π/4 माइनस x, यही तो बचा। अरे बोलो यार, क्या बचा, π/4 माइनस x। अब कर दो डिफरेंशिएट, इजी है ना, ये तो कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो 0, x का -1, तो आंसर आया -1। किस किस को समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। सिंपल था। अगर ऐसा कुछ दिखता है tan की फॉर्म में तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x से। जैसे ही डिवाइड मारेंगे तो आपकी फॉर्म ये आ जाएगी tan की फॉर्म में। एक 1 और मान लेंगे, ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है एक्चुअल में tan a माइनस बी या tan a प्लस बी का। दोनों के फॉर्मूले करा चुका हूं, आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, क्लियर है ना। चलो अब इसको करो, जल्दी जल्दी करो, फास्ट एंड फ्यूरियस ने, और आंसर भी दो मुझे। क्या है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x अंडर में 1 माइनस 9x स्क्वायर। यार सबसे बड़ी बात है ये साइन इनवर्स हटना चाहिए। अब साइन इनवर्स हट कैसे सकता है, देखो क्या करें, ये तो बहुत टेंशन वाला क्वेश्चन लग रहा है, dy dx चाहिए है ना। क्या करा करो, देखो y के इक्वल दे रखा है ना, आप एक काम करो, y इक्वल तो दे रखा है, अगर मैं इसको 2 इंटू 3x कर दूं कोई परेशानी होगी क्या? नहीं सर, अंडर में भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 को बाहर ले लो, नहीं 2 इंटू रखो ना, ये रखो, 3 3 9, ये तो ऐसे ही रहेगा 3x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 3x, यहाँ पे भी 3x। अगर ये 3x हमें क्या दिख रहा है, सिंपल सी ध्यान रखना, यहाँ sin x को खत्म करना है तो हमारा कैसे भी कैसे क्या आना चाहिए, अंदर साइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। कुछ भी तरीका लगाओ, तो मैंने सोचा यार क्या आना चाहिए, यहाँ sin x से sin x काटना है। अगर देखो मैं यहाँ sin x मान लो, इस 3x को sin x मान लेता, sin थीटा, x है ना तो थीटा, तो यहाँ sin थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1, 3x, तो यहाँ पे भी sin थीटा रहेगा ना, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट को हटा देगा तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और सबको पता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। sin से sin कट जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैंने इसको क्या माना, हमने भाई लेट किया, क्या लेट किया, सॉरी क्या लेट किया, एक मिनट, इरेजर लेंगे, इसको मिटाएंगे। हमने कहा सर लेट 3x इक्वल टू साइन थीटा, ओके सर,
क्लियर है ना? रखो, पुट करो तो क्या हुआ सर, y इक्वल टू है ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्लियर है ना? आपने क्या माना 2 इंटू साइन थीटा, 3x को मान लिया साइन थीटा, अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑब्वियस सी बात है साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके भाई, सिंपल। तो y इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन इनवर्स, ओके, 2 साइन थीटा इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट गया, सीधे सीधे कॉस थीटा। अब समझ में आ गया? और ये 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो गया। मतलब y इक्वल टू क्या हो गया भैया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट गया, बचा y इक्वल टू 2 थीटा। लेकिन हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना भाई, dy dx चाहिए हमें, x के रिस्पेक्ट में, तो थीटा की वैल्यू वापस ले आओ। हमने क्या करें भाई, थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा, अरे बोलो यार, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन क्या चला जाएगा, साइन इधर जाएगा तो इनवर्स का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x, सही है, साइन इनवर्स 3x रख सकता हूं ना, थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं सर, y इक्वल टू जो 2 है उसको बाहर रखो, थीटा की जगह रखो सर साइन इनवर्स 3x, कोई परेशानी तो नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, क्या लिखा है, y इक्वल टू 2 बाहर था, साइन 2 है ना पक्का, हाँ 2 थीटा था, 2 बाहर था, 2 बाहर था, उसके बाद साइन इनवर्स 3x। अब तुम लोगों को मैंने अभी स्टार्टिंग में जब वीडियो बना रहा था उसी में मैंने दिखाया साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रख दो भाई, इजी है। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है ना बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x, तो करो, इसका हो जाएगा dy ओवर dx, ओके, इक्वल टू क्या होगा, 2 ऊपर रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 अंडर रूट में 1 अपॉन 2, तो इसका मल्टीपल का है, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का दे रखा है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे 3x के लिए, तो इनटू में 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, तो सबको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x का, x का होता है 1, तो इनटू 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब आपका हुआ dy ओवर dx इक्वल टू 3 दूनी 6, क्लियर है ना, 6 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 9x स्क्वायर। किसी को परेशानी है क्या? इजी है ना? अरे हाँ बताओ भाई, इजी है, रिपीट करूं, बोलो रिपीट करूं, लो देखो भाई कुछ नहीं है, सिंपल मैंने कहा अगर साइन इनवर्स 6x अंडर रूट में 1 माइनस 9x स्क्वायर दे रखा है, क्या कर सकते हैं कि यहां पर साइन आ जाए, तो मैंने कहा यार 2 को बाहर निकालो 3x दिखेगा, यहाँ पे भी 3x दिख रहा है ना, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 3x को हमने मान लिया साइन थीटा, तो जैसे हमने 3x को साइन थीटा माना तो हमें मिल गया 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हटा देगा तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन थीटा कट गया, 2 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी, कहां से भैया, यहां से, क्योंकि इस साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स 3x हो जाता है, पुट कर दिया, पुट करने के बाद में हमने क्या किया भैया, उसको डिफरेंशिएट कर लिया, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वो होता है, हमने रख दिया 2 बाहर रखा तो उसको रख दो, लेकिन 3x का क्या होता है, x का 1, 3 मल्टीपल में 3 2 जा 6, नॉर्मली सोल्व हो गया। तो ये भाई इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, ना आए तो मुझसे पूछो, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, सारे गुड क्वेश्चन है भाई, अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे तो कैसे करोगे बताओ। डिवाइड dx, भाई हमें डिवाइड dx निकालना है, उसके बाद में x की जगह डिफरेंशिएट हो जाए उसकी जगह पे क्या रखना है, x इक्वल टू 1 रखना है, y इक्वल टू पाई 4 रखना है, और इसको डिफरेंशिएट करना है, सिंपल, जल्दी करो फास्ट, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, कहीं आवाज नहीं आ रही हो, सही है भाई, चलो सॉल्व करो। हमें क्या दे रखा है सर, हमें पहले गिवन है y इक्वल टू, क्या दे रखा है, y इक्वल टू नहीं है भाई, y इक्वल टू पाई 4 है, ये तो गिवन है, ठीक है। हमें दे रखा है साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, यही तो है, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, क्या कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड करो भैया। जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा तो ये स्क्वायर है ना, पहले स्क्वायर के लिए सॉल्व करते हैं, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, साइन वाई ऐसे रहेगा, सही है ना,
2 साइन वाई। ओके सर, अब करेंगे साइन वाई के लिए। साइन वाई का होता है कॉस वाई, इंटू में हो जाएगा कॉस वाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं डीवाई डीएक्स के लिए एक्स की फॉर्म में, तो बाई का हो जाएगा भैया डीवाई ओवर डीएक्स। कोई परेशानी तो नहीं, सही है। सबसे पहले स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे, स्क्वायर आगे आ गया। अरे यार ऐसे करते ना, एक्स की पावर 2 थी तो 2 आगे आता था, वही कर दिया हमने। सही है, सही है भाई। क्या हुआ, सिंपल 2 वाई हो गया। अब कॉस साइन वाई के लिए करेंगे तो कॉस वाई हो गया, बाई का डी वाई डी एक्स होता है, ये कंप्लीट। प्लस अब करेंगे कॉस के लिए, क्या होता है माइनस का साइन बाई एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख देंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स किसका करेंगे बेटा, इसका करेंगे। एक मिनट, अब क्या करेंगे, अब एक्स वाई का डिफरेंशिएट करना है, एक्स वाई का तो करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स करेंगे एक्स वाई का। इसको अगले स्टेप में करेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाए। क्योंकि क्यों भाई, क्योंकि हमेशा याद रखना कभी भी x डॉट वाई दे रखा हो तो कैसे करेंगे, या कुछ भी u प्लस बी दे रखा हो, क्या दे रखा हो, u प्लस बी की डिफरेंशिएशन मल्टीपल में दे रखा हो, u डॉट v दे रखा हो तो u को एज इट इज रखते हैं, v का डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर dv ओवर dx करते हैं, प्लस फिर v को सेम रखते हैं, फिर जो u को सेम रखा था उसको डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया। चलो भाई, ये तो हो गया 2 sin y इंटू कॉस वाई, तो 2 देखो भाई 2 sin x इंटू कॉस एक्स, sin 2y ना, तो ठीक है। हमारा फॉर्मूला तो ये हो गया sin 2y, ओके सर, dy ओवर dx। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां ये माइनस प्लस माइनस बेकार सा लग रहा है, यहां माइनस लगा दो, माइनस का क्या हो जाएगा sin xy। कोई परेशानी तो नहीं। अब इसके लिए सॉल्व करो इनटू में, पहले करेंगे x के लिए सॉल्व, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीपल चल रहा है, ठीक है। x के लिए सॉल्व करेंगे तो x को एज इट इज बाई का dy ओवर dx, ठीक है सर, प्लस क्या करोगे, बाई को एज इट इज x का क्या होगा, x का हमेशा 1 होता है, सिंपल। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा sin 2y dy ओवर dx, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ओके सर। अब देखो पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का x बाहर ले लो, ओके सर, sin एक्स वाई, और इसके साथ मल्टीपल में क्या है डी वाई ओवर डी एक्स। अब बाई का कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस का बाई, अरे हाँ यार एक चीज और, ये इक्वल टू के भी था, के कांस्टेंट था 0, के क्या था कांस्टेंट था 0, ध्यान रखना यार, ठीक है, गड़बड़ गई। बाई के साथ करूंगा तो माइनस का बाई साइन एक्स बाई, क्लियर, इक्वल टू 0 हो गया ना। अब एक काम करना, देखो इसमें भी डी वाई डी एक्स है, इसमें भी डी वाई डी एक्स है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं इसको उधर भेज देते हैं, इसको क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने, पहले दे रखा है sin 2y और है dy ओवर dx, उसके बाद है माइनस का x, है ना, माइनस का x ही है ना, माइनस का x sin xy, sin xy, और इसमें भी dy ओवर dx है। उसके बाद उसको इक्वल में भेजना है, तो इक्वल में क्या था बाई साइन, देखो माइनस की चीज इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी ना एक्स वाई। अरे यार देखो ये माइनस का साइन है ना, राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस का नहीं हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा साइन एक्स वाई, ठीक है भाई। अब क्या किया, सिंपल, दोनों में डी एक्स कॉमन है तो डी एक्स को कॉमन ले लो, डी एक्स बचेगा क्या सर, यहाँ बचेगा साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई इक्वल टू क्या दे रखा है बाई साइन एक्स वाई। इजी है, क्या कर दोगे भैया इसको डिवाइड में भेज दो, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमें बाई साइन एक्स बाई अपॉन, भेजो जल्दी से, क्या होगा साइन एक्स वाई है ना, करो क्या बचेगा साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई। कोई परेशानी तो नहीं। लेकिन एक चीज और गिवन है हमें, क्या गिवन है ध्यान से देखो, हमें गिवन है x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह जब डिफरेंशिएट हो जाए y की जगह पाई बाई 4, x इक्वल टू तो 1 करना है 1 और y इक्वल टू करना है पाई बाई 4, पुट कर दो dy ओवर dx है ना, पहले पुट कर दो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू पाई बाई 4, पुट किया इक्वल टू, देखो y की जगह पाई 4 तो पाई बाई 4। अब क्या करना है साइन x की वैल्यू क्या होती है, x की तो 1 होती है 1 डॉट पाई बाई 4, तो सीधे सीधे पाई बाई 4 लिख दो, ओके। अब क्या करना है साइन 2y, तो साइन 2 पाई बाई 4 माइनस का x की वैल्यू 1 कोई मतलब नहीं बनता, साइन पाई बाई 4, क्लियर हो गया। देखो इस 2 से कट जाएगा तो पाई बाई 2 बचेगा ना,
अरे 2 से कट जाएगा, पाई बाई 4 बचेगा। क्लियर है ना? अब कहां लिखूं? यहीं लिखते हैं, ठीक है। यहां से क्या बचा? पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रहेगा ही रहेगा। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है ना? तो आप लिखो पाई बाई 4 इंटू 1 अपॉन रूट 2, ठीक है सर। डिवाइड में क्या लिखोगे ध्यान से? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 1। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू डिवाइड में लिखोगे 1। ओके सर। उसके बाद क्या है? साइन पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस का 1 बाई रूट 2, माइनस का 1 बाई रूट 2 है ना? अब इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी पाई बाई 4 रूट 2 अपॉन, देखो ध्यान से, रूट 2 ऊपर आएगा तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। क्लियर हो गया? अरे हाँ बोलो यार। रूट 2 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 से ये वाला 4 के साथ रूट 2 कट जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एक्चुअल में आंसर आया पाई बाई 4, ठीक है। पाई बाई पाई 4 नीचे आ जाएगा, 4 ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1, ठीक है बेटा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ गए कि नहीं समझ में गई? सिंपल है, दोबारा समझाऊं? ठीक है भाई। सिंपली देखो, डिफरेंशिएशन आपको आता ही है, यहां तक कोई नॉर्मल मैंने कुछ नहीं किया, डिवाइड में भेज दिया, तो ये डिवाइड में भेज दिया, उसके बाद x की जगह 1 पुट कर दो और y की जगह क्या कर दो? पाई बाई 4। तो यहाँ पे y था ना, y की जगह पाई बाई 4 रखा। अब देखो x की जगह 1 और उसके पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करो, कोई मतलब नहीं बनता, साइन पाई बाई 4। अब साइन का क्या था? 2, क्या था? 2y था ना, तो 2 पाई बाई 4, तो 2 से कट जाएगा तो पाई बाई 2 बचेगा, माइनस का साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई रूट 2। तो सेम देखो, पाई बाई 4 इंटू 1 बाई रूट 2, 1 किसकी होगी? पाई बाई 2 की, माइनस का 1 बाई रूट 2। अब देखो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बन जाए पाई 4 रूट 2। अब रूट 2 इधर आएगा तो रूट 2, अरे बताओ यार, एलसीएम नहीं लेंगे? रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा। सिंपल आंसर हो गया। सही है? आ गया ना? क्लियर है भाई? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, छाप रहे हो साथ में तो छापते रहो, कोई मैं ज्यादा स्पीड से या वैसे नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। चलो तुम लोग अगला क्वेश्चन करो अपने आप। क्या दे रखा है? इफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x, so that dy dx इक्वल टू x प्लस वाई माइन अपॉन x माइनस वाई। सॉल्व करो भाई। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? सब सही से चल रही है ना? हाँ सब अच्छा चल रहा है। चलो भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं होगा, अच्छे से होगा। क्या करेंगे भाई? dy dx की जगह पर हमें क्या चाहिए? dy dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। देखो शो करना, मतलब वही आंसर लाना है, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। कर ले, चलो सॉल्व कर दो। क्या करो? डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, यहां और यहां दोनों साइड में, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड। कैसे हुआ डिफरेंशिएट बोथ साइड? लॉग का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स रख दिया। अब इनका करेंगे तो डीवाई डीएक्स क्या हो जाएगा सर? अभी बाद में करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रोक दो, इक्वल टू टेन इनवर्स का बताया मैंने, क्या 2 तो ऊपर रहेगा, ओके सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा है? बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ओके सर। और बाई अपॉन एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करोगे तो डीवाई डीएक्स कर दो बाई अपॉन एक्स, ठीक है। मैं एक चीज बताना भूल गया था आपको, अगर कभी भी u अपॉन v की फॉर्म दे रखी हो, आप क्या करोगे? देखो b को तो एज इट इज रखना, हमेशा डिफरेंशिएट करना किसको? u को, फिर माइनस लगाते हैं, फिर किसको एज इट इज रखते हैं? अब की बार u को एज इट इज रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्लियर। और नीचे लिख देते हैं u, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो रहता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं, क्लियर है ना। अभी इसमें करूंगा बाई अपॉन एक्स के साथ, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा और चीज, ठीक है, क्लियर है ना। वैसे फॉर्मूले भी आप साथ में याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर बेटा। चलो अभी क्या करते हैं? अब इसका डिफरेंशिएट करो। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, ओके। बाई का क्या होता है? प्लस 2 बाई, और बाई का हो जाएगा dy ओवर dx। पहले स्क्वायर के लिए करेंगे फिर बाई का करेंगे, क्लियर हो गया। नीचे क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है भाई, इक्वल टू, देखो ये बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, देखो ये क्या है? बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, इधर 1 प्लस है, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ऊपर ऑलरेडी इसके 2 है, तो डिनोमिनेटर वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल है ना। तो चलो समझ में आ गया ना, छाप लेना इसको, समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया?
2 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है उसको मैं एक्स स्क्वायर को यहां ले आया। कोई परेशानी तो नहीं? ओके सर। अब मल्टीपल में ही है ना, चलो भाई, तो मल्टीपल में इसकी मल्टीपल में इसके लिए मल्टीपल का साइन लगा रहा हूं। अब क्या करता, मैंने क्या कहा था, जो भी डिनोमिनेटर वाला उसको एज इट इज रखो, रख दिया सर। बाई का डिफरेंशिएशन, बाई का डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx, ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो बेटा, उसके बाद क्या बोला मैंने, अब क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है सर। अब की बार क्या करना, बाई को एज इट इज और x को डिफरेंशिएट करो। x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पता है आप लोगों को 1 होता है, लिखने की जरूरत है। और डिनोमिनेटर वाला जो भी देगा उसका होल स्क्वायर कर दो। कोई परेशानी हुई क्या? तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है ना, इसको इससे एक्स स्क्वायर से काट सकता हूं ना, सिंपल काट सकता हूं। और देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकालो। देखो इन दोनों में से ये 2 कॉमन है, क्या है बेटा, कॉमन। 2 को बाहर निकालूंगा और सामने 2 रखा है, तो इससे दोनों 2 कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे? सिंपल। तो बचा के ऊपर बचेगा x प्लस वाई dy ओवर dx, ठीक है। अपॉन में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो बचा, इक्वल टू ऊपर बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है भैया। इनटू में क्या बचा, इनटू में क्या बचा भैया, एक्स dy ओवर dx माइनस का वाई, यही तो बचा। अब ध्यान से देखो, दोनों इक्वल में है ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हट जाएंगे ना एक दूसरे से, इक्वल की वजह से। अब एक्चुअल में क्या बचेगा बेटा, यहां लिख रहा हूं एक्स प्लस क्या था, एक्स प्लस बाई है ना, एक्स प्लस बाई dy ओवर dx, ये बचा इस साइड में इक्वल टू, लेफ्ट साइड में क्या बचा था, लेफ्ट साइड में कट के बचा x dy ओवर dx है ना, माइनस का बाई, यही तो बच्चे। देख लो भाई कहीं गलती ना हो जाए, ये डिनोमिनेटर करके कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अब क्या करें, ये dx dy के वालों को एक साथ ले लो, बाकियों को अलग कर दो। तो देखो हमें क्या चाहिए, ऊपर वाला जो है प्लस वाला चाहिए, तो माइनस वाई को इधर भेजना पड़ेगा। माइनस वाई जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा। ओके सर, तो बचेगा x प्लस वाई, ओके, इक्वल टू इसको इधर भेज दो, तो x dy ओवर dx है ना, ओके सर। और ये इधर जाएगा तो माइनस का बाई dy ओवर dx, स्लाइड से कर रहा हूँ, dy dx कॉमन ले रहा हूँ, तो dy ओवर dx कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचा, x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या था, x प्लस वाई। सही है भाई, सही है, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या दे रखा है, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, यही तो पूछा था, शो करके दिखाना था सर, हेंस प्रूव्ड, HP। इजी है, अरे बोलो, इजी है ना, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? अरे हाँ या ना, सिंपल था, सॉल्व कर लो, देख लो। ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझसे मांग लेना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फास्ट, जितनी फास्ट सॉल्व करोगे उतना फायदा होगा। वैसे इजी हो गया होगा ये क्वेश्चन। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके सर, इक्वल टू dy है, इजी है ना, कर लोगे अपने आप। बोले यार पहले स्क्वायर के लिए सॉल्व करना, फिर नॉर्मल सॉल्व करना, एक्स वाई बस सेकंड लगा देना। हाँ यस सर, कर लेंगे। चलो भाई कर लोगे तो अच्छी बात, करो। पहले कह रहे हो आप डिफरेंशिएट करना है सर बोथ साइड, ओके सर, इजी बात है, 2 को बाहर रखो, ओके सर। फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले मैंने किसके लिए सॉल्व किया, इस स्क्वायर के लिए, पावर 1 बचेगा, कोई बात नहीं। अब करेंगे किसके लिए सॉल्व, इनटू में ही करते हैं ना, किसके लिए करेंगे, x के लिए, तो 2x हो जाएगा इसका, ओके सर, प्लस y के लिए करेंगे तो 2y, और y का होता है dy ओवर dx, ठीक है सर, इक्वल टू में फर्स्ट सेकंड लगा दो, x का एज इट इज, y का dy dx प्लस y एज इट इज x का 1। अरे हाँ सही है ना, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसका किसका मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे, सिंपल है ना, 2 2 2, उधर कुछ 2 ही नहीं आया, हमें क्या चाहिए, सिर्फ dy dx चाहिए ना, तो फिर क्या, फिर तो नॉर्मल है यार, dy dx चाहिए तो इसको भी इधर ले आओ, समझ गए, इसको इधर ले आओ, बाकी को इधर ले जाओ डिनोमिनेटर में, और क्या कर सकते हैं। तो पहले क्या करो, नॉर्मली इसका इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2 का इसके साथ, 2 2 जा 4, x बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके सर, 2 2 जा 4, y बाहर, अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy dx, सब अलग हो गए ना, मल्टीपल में थे, इस वजह से हमें आपस में एक एक करके मल्टीप्लाई करना पड़ा, इक्वल टू में, ये तो अलग है ही है, x dy dx और प्लस का y, इजी है भाई,
नहीं समझ में आया? अरे यार देखो ये पूरा इसके मल्टीपल में है, इसके मल्टीपल में, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग है ना, तो इसको x को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4 जो बाहर वाला, और x बाहर रख लो, ये पूरा पूरा ऐसे ही रख दो, 2 2 जा 4 बाई, और x इसके साथ रख लो, ये डिवाइड x और था, क्लियर हो गया? वो ऐसे ही रहेगा। अब देखो अब ये डिवाइड x वालों को एक साथ ले लो, बाई वालों को एक साथ ले लो, एक काम करता हूँ इस पूरे को उधर भेज देता हूँ, x वाले पार्ट को उधर ले आता हूँ, तो यार इसको इस वाले पार्ट को नॉर्मल वाले पार्ट को उधर भेज दो, इस वाले को उधर ले आओ, तो सिंपली समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो भाई मैं कहना चाह रहा हूँ इसको, जो हमारा 4 बाई और क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो तो यही है ऐसा, इंटू डी वाई डी एक्स इधर रहेगा, ऊपर से डी वाई वाले को ले आओ माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है? इसको ले आओ इक्वल टू में क्या करो, बाई तो इधर है ही है, ये पूरा पार्ट प्लस का है, इसको माइनस का करो, माइनस का 4x बाहर है, इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करो डी वाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लो, तो डी वाई डी एक्स जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ तो ये पूरा पार्ट बच जाएगा, यहाँ माइनस का बचेगा, क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूँ, डी वाई डी एक्स मैंने क्या किया बेटा, एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, ध्यान से देखो, यहां से तो 4 बचा, 4 और ये पूरा क्वेश्चन मतलब बचा 4 और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, उधर से माइनस का एक्स बचा। अरे हाँ यार गलत कह रहा हूं, देखो भाई यहां से तो माइनस एक्स ही बचेगा, डिवाइड एक्स चला जाएगा, तो ठीक है सर, ये तो हो गया इधर नॉर्मल, ओके सर। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इक्वल टू में जो था उसको ऐसे ही रहने दो, क्या था इक्वल टू में, अरे पीछे वाला क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन आ गया, क्या था भाई, बाई माइनस 4x, ये था ना, क्या था, बाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही था ना, डिनोमिनेटर भेज दो, सिर्फ हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। इक्वल टू में क्या दे रखा है, बाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स, एच पी मतलब सॉल्व, एच पी क्यों है, प्रूफ थोड़ी ना करा डिवाइड से सर, सॉल्व, यही हमारा आंसर है। अरे इजी है ना, सिंपली पहले क्या करो, स्क्वायर के लिए सॉल्व करो, ये स्क्वायर लगाए ना, इसके लिए सॉल्व करो, जैसे ही मैंने स्क्वायर के लिए सॉल्व किया तो 2 पहले आएगा, अरे यार बोलो यार 2 पहले आ जाएगा, ये एज इट इज हो जाता है। अब इसके लिए सॉल्व करो तो 2x प्लस 2y बाई का डिवाइड x, अब इनके लिए करो x एज इट इज बाई का डिवाइड x और बाई एज इट इज x का 1, सिंपल था। अब ये दोनों अलग अलग थे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, चीज हम x y को एक साथ ले गए, डिवाइड x को एक साथ ले गए, बाकी को अलग अलग कर दिया, बात खत्म, और लास्ट में जाके हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है? समझ में आ गया ना, क्लियर है? कर लोगे? नहीं नहीं कर पाओगे, बोलो हाँ ना तो बोला करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, पढ़ रहे हो ना? चलो तो भाई करो, y इक्वल, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हे भगवान ये कैसे हुआ सर, ये तो बहुत टफ है। नहीं है ऐसा नहीं, डिवाइड एक्स चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, 10 को खत्म करना है ना, 10 को खत्म करना है तो क्या चाहिए सर, कुछ तो चाहिए ना। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जो मैंने थोड़ी देर पढ़ाई थी आपको, मैंने पढ़ाया था जो सेकंड क्वेश्चन था कि cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, कुछ इस तरीका था, ऊपर साइड माइनस था, ऐसे में होता है cos x से डिवाइड मारो और cos x से डिवाइड मारो, लेकिन पहले cos x तो लेके आओ यार, अगर मैं इसको cos x लेके आऊं कैसे लेके आऊं यार, है ना, cos x लेके आऊं तो लेके कैसे आऊं, इसको sin x कैसे बनाऊं, ये तो आपने बोल दिया सर ये cos x है, लेकिन बनाया कैसे जाए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। चलो बनाओ भाई, कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल भाषा में अगर देखो क्या करेंगे, जल्दी बोलो, सिंपली अगर हम एक्स स्क्वायर को क्या मान लें, इस एक्स स्क्वायर को cos थीटा मान लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, cos थीटा, अच्छा सर फिर क्या हो सकता है, फिर आपका आया था सर 1 प्लस cos थीटा, फिर भी कोई लॉजिक नहीं है सर, अब क्या कर लोगे आप, फिर भी नहीं आया ना, आपको तो सिर्फ cos थीटा चाहिए, लेकिन मैंने एक हिंट दी थी फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले, जैसे ही 1 प्लस cos थीटा होता है ना, cos थीटा दिखता है तो लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा दिखता है तो लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2 थीटा बाई 2, थीटा है तो थीटा बाई 2, दिख गया ना, सिंपल है ना, तो यहाँ माइनस का दिखेगा तो sin थीटा मान लेंगे, बाकी दिखेगा तो इजीली है, तो x स्क्वायर को क्या मानो सर लेट कर लो, हो गया काम,
लेट कर लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बोलो, cos थीटा। आ गया, सिंपल है ना, रख दो। मतलब हमें दे रखा है सर बाई इक्वल टू टेन इनवर्स। ओके सर, क्या दे रखा है, अंडर में हमने माना सर 1 प्लस cos थीटा, प्लस का लगा है। ओके सर, अंडर में माना सर 1 माइनस cos थीटा, सही है सर, डिवाइड बाई, दोबारा से अंडर में 1 प्लस cos थीटा, ठीक है सर, माइनस है बीच में, माइनस है भाई, माइनस है, रुक जाओ, माइनस है तो अंडर में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। सर जो आप बार बार कह रहे थे रट्टा मार लो रट्टा मार लो, वो रट्टा जो था वो ये था, टेन इनवर्स क्या बचा, अंडर में बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का अंडर में बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके सर, डिवाइड बाई, ये क्या है सर, अंडर में बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊपर ऊपर वाले तो प्लस था ना भाई, प्लस था, नीचे वाले माइनस था, अंडर में बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सर ऐसा है, लेकिन फिर भी तो कुछ नहीं हुआ, अभी भी तो कुछ नहीं, देखो स्क्वायर तो रूट को हटा देगा, लेकिन ये रूट 2 रह जाएगा, तो कोई बात नहीं, रहने दो ना रूट 2 को, तो रूट 2 को रहने दो, मतलब आप कहना चाह रहे हो सर y इक्वल टू टेन इनवर्स, रूट 2 को ऐसे ही रहने दें। क्या है भाई, हमारा रूट 2 को अगर ऐसे ही रहने दें तो रूट 2 बाहर निकल जाएगा और स्क्वायर उसको काट देगा, तो बचेगा cos थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 बाहर रहेगा, आप क्या बोल दोगे, साइन थीटा बाई 2। ओके सर, डिवाइड बाई रूट 2, तो नॉर्मल रूट 2 रहेगा, उसको निकल जाएगा बाहर cos थीटा बाई 2। अब क्या निकला, सिंपल है भाई, माइनस का क्या बचेगा, रूट 2 साइन थीटा बाई 2, यही तो बचा। सर अभी भी कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, अरे वही फॉर्म आ गई ना जो मैंने बोला था, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई, अब क्या करो तुम, अब तुम्हें क्या डिवाइड मानना है, अब मानना रूट 2 cos थीटा बाई 2 से डिवाइड मारो, क्या मानना है, न्यूमरेटर एंड डिवाइडर को डिवाइड बाई किससे, रूट 2 cos थीटा से, किसको मानना है, थीटा बाई 2 से, किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मारो, सिंपल है ना, सो वन हो जाएगा हमारा काम। तो मैंने क्या बोला, आपका दे रखा है y इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है सर, जैसे मैं मारूंगा 1 तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो सिंपल बचेगा टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। अब तो फॉर्मूला बन गया, अब यार अब तो हो गया काम, टेन इनवर्स a प्लस बी का बन गया, नहीं बन गया, डायरेक्ट लिखूं या समझाऊं, लिख देता हूं बेटा तुम लोगों के लिए, वन को लिख सकते हैं 10, बोलो यार 10 पाई बाई 4 होता है ना, ओके 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा बाई 2, ओके सर, डिवाइड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा बाई 2, तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का, 10 a प्लस बी का, ओके। तो y इक्वल टू आपका आ गया 10 इनवर्स 10 a क्या दे रखा है पाई बाई 4 और प्लस में b क्या दे रखा है थीटा बाई 2, ये तो दे रखा है 10 से 10 कट गया, तो y इक्वल टू कितना आया भैया, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। लेकिन सर अभी भी तो गड़बड़ है, थीटा की फॉर्म में थोड़ी ना सॉल्व करना, हमको करना है किसकी फॉर्म में, अरे जल्दी बोलो यार, सर हमें सॉल्व करना है x की फॉर्म में, तो आपने जो लेट कर रखा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा लेट किया था, वो थीटा बाई 2 तो आया था हमारा, ठीक है। इसका मतलब आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू क्या करोगे, थीटा की वैल्यू उधर जाएगी तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, रख सकते हैं, थीटा की जगह अगर मैंने रखा तो आया y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस का प्लस का 1 बाई 2 को बाहर रखो और इसकी जगह थीटा की जगह रख सकते हैं cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही तो रहा। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम होता है 1 अपॉन कॉस का भी, बस माइनस लग जाता है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस लग जाता है, साइन वाला फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू पाई का 0 प्लस 1 बाई 2 ऐसे ही रहेगा, ओके सर। इसका हो जाएगा 1 अपॉन किसका, माइनस का 1 अपॉन, माइनस का ध्यान से सुनना बेटा, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, उसका भी स्क्वायर इनटू, अब करेंगे एक्स स्क्वायर को तो हो जाएगा 2x, सही है भाई, सिंपल। तो dy ओवर dx इक्वल टू, देखो सिंपल सा, इस 2 से इस 2 को काट दूं, ऊपर बचेगा माइनस का x, देखो माइनस 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 का x, अपॉन में क्या बचेगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4, यही तो बचेगा, यही हमारा आंसर है सर, dy dx, सही है, आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा आराम से करोगे
समझ के करोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं ज्यादातर, मोस्टली आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। आगे करते हैं। कुछ नहीं, आज के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग क्या करोगे, अपनी एनसीईआरटी की जो भी आपके पार्ट है, जैसे 5th चैप्टर है, तो आप जो भी एनसीईआरटी जिससे मैंने जितना भी मैंने करा दिया उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जो मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं उनको सॉल्व करो। ठीक है, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और खरीद लो, जिससे आपको इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई। शेयर कर दो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने भी दोस्त हैं उनको बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे न्यू वीडियो आए तो वो भी आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू भाई।